नमस्कार, मैं राजेश पांडे। आज कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया है रियल नंबर का डिफिनेशन आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसमें बताया गया है कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल। रियल को आपको बताया गया कि पी बाई क्यू को फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी और क्यू जो है दोनों इंटीजर होते हैं। यहाँ जो P बाई क्यू है इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इरेशनल को। और P और Q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें हम कुछ डिवाइड के बारे में जानेंगे, डिविजिबिलिटी जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल भी आप पढ़े हैं। इसमें जैसे अगर एक डिवाइड लिए हैं 21, इस 21 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर आ गया। तो ये डिवाइडेंट है, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बाई प्रूफ एन 21 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 0। बोथ sides are same. Okay. Other divisible 54 divided by 9। यहाँ भी हम देख रहे हैं 54, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। इस पर हम रखेंगे तो प्रूफ हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ अलग अलग इस तरीके से लिए गए हैं। तो हमने देखा जैसे यहाँ पे अलग हमने लिया, जैसे मान लीजिए 9 ले लिए, यहाँ से 2 से डिविजिबल किए, 8 4 टाइम्स 8 आया, ये 1। यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कोटिएंट होंगे, रिमाइंडर जब भी होंगे, वह रिमाइंडर डिवाइजर से क्या होंगे, हमेशा लेस होंगे। जिस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर है 1 और ये डिवाइजर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिवाइजर है वो ग्रेटर है किससे, रिमाइंडर से। तो अगर हम ये पूछें कि 2 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर क्या आएंगे, या तो 0 आएंगे या 1 आ सकते हैं। अगर वही 3 से डिविजिबल अगर कहा जाएगा तो 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकते हैं, 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा। 4 से डिविजिबल करते हैं तो क्या आ सकते हैं रिमाइंडर इसके, 0, 1, 2 एंड 3, ये रिमाइंडर आ सकते हैं। अब इसी बेस पर एक आप पढ़ेंगे यूक्लिड डिविजन्स लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज द लेमा। लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ये पहले से प्रूफ है। उस प्रूफ स्टेटमेंट को ही हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे पर अप्लाई करते हैं। एक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स। जो एल्गोरिथम्स है, इसमें जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का मतलब ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स।
A series is a well defined steps, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम ये जानेंगे कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स है, इसका यूज जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स का यूज जो है किसी नंबर का HCF फाइंड करने में यूज करते हैं या लेमा का भी यूज करते हैं। तो इसमें एल्गोरिथम्स का स्टेप लिखते हैं, किस तरीके से हम इसको रिमाइंडर फाइंड करेंगे, किस तरह से इसको हम करेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। केवल आपको ये समझा रहे हैं कि ये जो चीज़ें दिया हुआ है ये है क्या। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अभी आपको जो डिवाइड करके दिखाया गया इसी से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी नंबर को आप नॉन जीरो नंबर्स अगर दो लिए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो ए कोई नंबर है और एक नॉन जीरो नंबर है और बी कोई नॉन नंबर जीरो है। अगर ए डिवाइडेड बाई बी करते हैं इस तरीके से, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी आते हैं, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेंट, इसको बोलेंगे डिवाइजर और इसको बोलेंगे क्वोशिएंट। तो इसमें क्या रिलेशन आएंगे, रिलेशन ये आएंगे कि जो डिवाइडेंट है, तो डिवाइडेंट क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू बी इंटू सी, ये आता है। दूसरा चीज इसमें ये अभी समझा है कि जो भी रिमाइंडर आएंगे वह रिमाइंडर जीरो भी हो सकते हैं, जीरो से ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से क्या आएंगे, हमेशा छोटा ही आएंगे। अभी यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से आते हैं। तो चलिए हम आज जो है HCF फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करिए एक हमने नंबर लिया, यूज करना है आपको यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं कर दे रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 एंड 225। इसको क्या करने हैं, यूज करके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स का यूज करके HCF फाइंड करने के लिए बताया गया है, बोला गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट चेक करेंगे कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर इसमें कौन सी है, 225 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे 225 ग्रेटर 135 से, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई वी अप्लाई द डिवीजन lemma, then we get 225 equal to 135 इंटू 1 प्लस, अब देखिए इसमें हम ये डिवाइडेंट का हो जाएगा, ये डिवाइजर होगा। ये ध्यान रखेंगे कि डिवाइजर जो होगा इसको पहले लिखना है। अब यहाँ पे डिवाइड मैं कर दे रहा हूँ 225 135 वन टाइम्स 135, यहाँ पे क्या आ गया 90, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया प्लस 90। अब सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर आ रहे हैं, रिमाइंडर जीरो आने चाहिए, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया 90 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डज नॉट इक्वल टू 0।
अगेन वी अप्लाई, ऐसे ही लिखेंगे, अगेन वी अप्लाई डिवीजन लेमा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 90 है और 135 है, अब इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे इस पे, 135 एंड 90, इन दोनों पे अप्लाई किया जाएगा। क्या हो जाएगा, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, then we see 45 is a remainder, 45 is remainder but not zero। फिर आगे स्टेप फिर ले जाएंगे, अगेन वी अप्लाई रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों को लेंगे और फिर यहाँ पे करेंगे 90 इक्वल टू, ये स्टेप वाइज बन रहा है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये